सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट का नाम है कहानी और ये है कहानी नंबर 1। क्यों शुरू कर रहा हूँ? ताकि आपको रूबरू करवा पाऊँ कुछ ऐसे जीवन के सत्य से जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। ये कहानी सुन करके आप स्तब्ध रह जाएंगे। लगभग 17 लाख लोगों ने इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट किया या चिट फंड में इन्वेस्ट किया। इस कहानी के अंत में लगभग 125 लोगों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। इस कहानी के अंत में जो इसका मास्टरमाइंड है वो भागते भागते पाकिस्तान, लगभग पाकिस्तान तक जा पहुंचा। इस कहानी में ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं, मिथुन चक्रवर्ती, सौरभ गांगुली, कोलकाता नाइट राइडर्स, कि आप सुन के स्तब्ध हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और मास्टरमाइंड कौन था और इस स्कीम का नाम क्या था ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के सबसे अंत में। उसके पहले अगर आप गेस कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। बात की शुरुआत करते हैं। 1980s के दशक में बंगाल में एक बच्चा पैदा हुआ। उसने जर्नलिज्म का कोर्स किया बड़े होकर के, और जर्नलिज्म का कोर्स करने के बाद वो बन गया एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने वाला व्यक्ति, या कह सकते हैं पत्रकार। और पत्रकार बनने के बाद साल 1.5 साल नौकरी की, लेकिन बाद में उसको ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पर पैसा नहीं कमाया जा सकता या ऐसा ही जीवन घिसता पिसता चलता रहेगा। तो उसने शुरू की एक बिज़नेस, क्योंकि उसको लगता था कि बिज़नेस करने से बहुत सारा पैसा मिलता है। व्यापार में उसने एक चिट फंड कंपनी बनाई और उस चिट फंड कंपनी में उसने एक स्कीम निकाली। उस स्कीम का सिंपल सा फंडा था कि आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2,000 मिलेगा, 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 20,000 मिलेगा। बड़ा सिंपल सा नॉर्मल सा स्कीम, जो कि देख के ही ऐसा लगता है कि कोई पूंजी स्कीम है, लेकिन फिर भी लोग कैसे ट्रैप हो जाते हैं ऐसी स्कीम में, इस कहानी को समझते हैं। धीरे धीरे कुछ लोग आने शुरू हुए, बंदे के पास थोड़ा पैसा हुआ, और जब पैसा हुआ तो उस बंदे ने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया सीधा मिथुन दा को। मिथुन दा बड़ा नाम, बंगाल का बड़ा चेहरा, बंगाल और असम में बड़ी पॉपुलैरिटी है मिथुन दा की। और मिथुन दा को बनाया तो फिर और लोग आने शुरू हुए और लोग इस स्कीम में पैसा अपना इन्वेस्ट करना शुरू हुए, क्योंकि एक बड़ा नाम, एक प्रोमिनेंट नाम से लोगों का भरोसा बढ़ता है। इतना ही नहीं, वो बंदा अपनी लग्जीरियस लाइफस्टाइल लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। उस बंदे ने वो काम किए जितने काम तो आज के समय में रील्स में लोग नहीं दिखा पाते हैं, है ना। हेलीकॉप्टर पे घूमना, बड़े बंगलोज दिखाना, बड़ी कार, ये सारी बातें। और ये कब की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ 2000 और उसके बाद की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी तो फिर कंपनी के बड़े बड़े इवेंट्स होने शुरू हुए, और उन बड़े इवेंट्स में चीफ गेस्ट बनकर गए दादा सौरभ गांगुली, बड़ा बैट्समैन, बड़ा नाम। कोलकाता नाइट राइडर्स को स्पॉन्सरशिप की डील्स मिली इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। सोचिए कितने सारे लोग जुड़ते चले गए। पूर्व मंत्री, तृणमूल कांग्रेस के, बंगाल के सांसद, कितने सारे ऐसे लोग जो पर्टिकुलर स्कीम में जुड़ते चले गए, उनका भी नाम बताऊंगा। हुआ क्या? ये एक पूंजी स्कीम है। होता क्या था? जो पुराने नए लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पुराने लोग जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, इनका पैसा उनको दिया जा रहा है, इसकी टोपी उसके सर। बड़ा सिंपल सा बात है। लेकिन 2013 में जब बहुत सारे लोगों की मैच्योरिटी एक साथ जब आई और वो जब कंपनी से अपना पे आउट मांगना शुरू किए, तो कंपनी ने पे आउट देना बंद कर दिया। पता लगाते हुए लोग कहाँ पहुँचे? कंपनी के ऑफिस पहुँचे, और कंपनी के ऑफिस पर लटका था बड़ा सा ताला। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो जो नंबर सामने आया, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। 49,000 करोड़ रुपीज़ का स्कैम था ये। 49,000 करोड़ रुपए, कितने ज़ीरो लगते हैं। इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, मोर देन 17 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था इस स्कीम में। 17 लाख से ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया था इस स्कीम में। इतना ही नहीं, जब लोगों को पता चला कि कोई अपने पूरे जीवन की कमाई इस पर्टिकुलर स्कीम में झोंक रखा है, किसी ने लड़की की शादी का पैसा इस स्कीम में झोंक रखा है, किसी ने लड़के की पढ़ाई का पैसा इस स्कीम में झोंक रखा है, किसी ने अपनी ज़मीन बेच दी, किसी ने अपने गहने बेच दिए। ये सभी लोग हम और आप में से ही कोई लोग हैं जो इस स्कीम में अपना पैसा झोंक के रखे हुए थे। और अंत में हुआ क्या? सैकड़ों लोगों ने सुसाइड कर लिया। करते भी क्यों ना, ये तो उनकी मजबूरी है, उनकी किस्मत है। जो बंदा, जो मास्टरमाइंड भागा, पुलिस ने उसको कश्मीर में पकड़ा। और फिर क्या हुआ? फिर और बड़े बड़े नाम खुले। बड़े नाम में कौन? मदन मित्रा, जो पूर्व मंत्री हैं, उनका नाम आया। बोला गया कि उन्होंने भी इस स्कीम में पैसा कमाया है। इसके अलावा कौन? सुदीप्तो बंदोपाध्याय, जो तृणमूल कांग्रेस से पूर्व सांसद हैं, उनका भी नाम आया। इवन उनकी गिरफ्तारी भी हुई।
और ऐसे कई नाम सामने आए जो सीरियसली चौंकाने वाले थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये स्कैम इन लोगों ने किया है? जवाब मुझे नहीं पता। सवाल ये उठता है कि क्या स्कैम में KKR या फिर दादा या फिर मिथुन दा कोई भी दोषी है? ये इस डिबेट की बात है ही नहीं। दोषी कौन है? दोषी वो बंदा है, ऑब्वियसली वो तो है ही, उसने इतना बड़ा स्कैम किया है। लेकिन हम सभी नादान लोग जो बिना सोचे समझे जाने पैसा डबल करने के चक्कर में, जल्दी पैसा डबल करने के चक्कर में उस स्कीम में अपने जीवन की सारी कमाई इन्वेस्ट करते चले गए। कहीं ना कहीं जितना वो बंदा दोषी है, उस बंदे का नाम भी अब मैं आपको बता ही देता हूँ। उस बंदे का नाम था सुदीप्तो सेन और इस स्कीम का नाम था शारदा चिटफंड स्कीम। और इसका भांडाफोड़ हुआ था 2013 में। जो आपने बहुत सारे स्कैम्स के नाम उस ड्यूरेशन में सुनते हैं, उनमें से ये भी एक स्कैम था। और लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि जितने सारे लोग, 17 लाख लोग जिन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई यहाँ पर झोंक डाली थी, उनका क्या हुआ? वो आज भी कहीं ना कहीं ट्रैप्ड होकर के दुखी हैं इस तरह की पोंजी स्कीम से। इसलिए अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? ये वीडियो को शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हैं पहुंचाइए अपने लोगों तक, ताकि आप और हम में से कोई अब आगे ऐसी किसी स्कीम में ट्रैप ना होने पाए, ऐसे किसी स्कैम में ट्रैप ना होने पाए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगली कहानी में मैं आपसे मिलूँगा, जो कहानी है ऐसी कि नोबेल प्राइज़ विनर्स ने एक स्कीम निकाली, ने एक फ़ंड निकाला, और उस फंड का हुआ क्या वो बताऊंगा मैं कहानी नंबर 2 में। फिलहाल ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।